उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 का रोड मैप भी सामने रखते हुए समाज के लगभग सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की। दरअसल 2022 में भारतवर्ष के आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने न्यू इंडिया का सपना दिखाकर देश के 125 करोड़ लोगों से भी आशीर्वाद मांग लिया। इस तरह से अब बीजेपी का लक्ष्य 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2022 है। अपने आगे के विजन को सबके सामने रखा। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। और मैं इन 5 राज्यों के चुनाव को और विशेषकर उसमें उत्तर प्रदेश, जो कि भारत को दिशा देने की, ताकत देने की, प्रेरणा देने की सर्वाधिक क्षमता रखता है, इतना बड़ा प्रदेश है, वहां जब चुनाव के नतीजे आए हैं तब इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देश का गरीब भी आप कुछ दे दो, आप मुझे अच्छे लगोगे, इस मानसिकता को छोड़ चुका है। गरीब कहता है मैं अपने बलबूते पर आगे जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए अवसर उपलब्ध करा दीजिए, मेहनत मैं करूंगा। ये न्यू इंडिया की नींव है और इसलिए इस चुनाव में कौन जीता कौन हारा, हमने किसको परास्त किया, किसको क्या किया, मैं इस दायरे में सोचने वालों में से नहीं हूं। मोदी ने अपनी गलतियों के लिए भी माफी मांगी, युवा और महिलाओं को अपने टारगेट पर रखा और उन्हें लुभाने का भरसक प्रयास किया। इस कड़ी में उन्होंने सबसे ज्यादा जोर गरीब पर दिया। इस चुनाव के नतीजे हमारे लिए एक इमोशनल इश्यू भी है। इसलिए है कि यह वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती का वर्ष है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश भी कभी उनकी कर्मभूमि रहा था। ऐसे महापुरुष की जन्मशती के समय इतने बड़े आशीर्वाद हमें दीनदयाल जी का अंत्योदय का जो आदेश है, चिंतन है, गरीबों का कल्याण, गरीब में सामर्थ्य मैं देख पाता हूं।
मैं देश के गरीबों की शक्ति को पहचान पाता हूं और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में जितना ज्यादा गरीबों को अवसर मिलेगा उतना ज्यादा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। गरीब अगर शिक्षित होगा तो समाज को ज्यादा परिणाम देगा। गरीब को अगर कार्य का अवसर मिला तो देश के लिए ज्यादा करके दिखाएगा। और इस देश की एक सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है। मोदी ने जीत के बाद पैदल चलकर सपोर्टर्स का अभिनंदन किया। पार्टी ऑफिस में भी मोदी का जोरदार स्वागत हुआ।